व्यूवर्स, दुनिया के नक्शे पर एक नया तूफान उभर रहा है। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और नेटो को ललकारा है कि भारत और चीन पर वो मुआशी बम बरसाएं जो रूस के ईंधन को जलाकर राख कर दें। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ टैरिफ हैं या तीसरी आलमी जंग की मुआशी घंटियां बज रही हैं? अगर भारत और चीन पर वाकई 100% टैरिफ लग गया तो ना सिर्फ मॉस्को हिल जाएगा बल्कि बीजिंग और दिल्ली की बुनियादें भी लरज़ उठेंगी। क्या यूरोपीय यूनियन और नेटो भारत और चीन पर वो टैरिफ लगा सकते हैं जो कि ट्रंप चाहता है? इस व्लॉग में इस बारे में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं रामीन सैयद। व्यूअर्स, रूस की जंग खत्म कराने की कोशिश में अमेरिकी सदर ने व्लादिमीर पुतिन के बड़े तिजारती शराकतदारों को निशाना बनाने के लिए टैरिफ तजवीज़ किए हैं। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से ये कहा है कि वो भारत और चीन पर 100% तक के टैरिफ लगाएं ताकि रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन की जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। ट्रंप ने इस तनाज़े को सदर बनते ही पहले दिन ख़त्म करने का वादा किया था। ट्रंप ने ये मुतालबा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के हुक्काम के दरमियान एक मुलाकात में किया था। इस इक़दाम को मॉस्को और कीव के दरमियान अमन मुआहदे के अमल को तेज़ करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप की ये दरख्वास्त अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट के इस बयान के बाद सामने आई कि वाशिंगटन रूस पर मज़ीद सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसे यूरोप की मज़ीद हिमायत दरकार है। ट्रंप ने 13 सितंबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ख़त में कहा कि वो रूस पर बड़े पैमाने पर पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार हैं जब नेटो यही करने पर मुत्तफ़िक़ हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीन पर ज़्यादा टैरिफ लगाने से बीजिंग का रूस पर कंट्रोल कमज़ोर हो जाएगा। तो सवाल ये कि ट्रंप ये मुतालबा कर क्यों रहे हैं? चीन और भारत रूस का तेल खरीदते हैं जिससे रूसी मईशत को सहारा मिल रहा है। चीन रूसी तवानाई का सबसे बड़ा ख़रीदार है और इसने गुज़िश्ता साल 109 मिलियन टन खाम तेल दरामद किया जो उसकी कुल तवानाई की दरामदात का तकरीबन 20% बनता है। इसके बरक्स भारत ने 2024 में रूसी तेल के 88 मिलियन टन दरामद किए जो इसकी कुल दरामदात का तकरीबन 35% था, जबकि ट्रंप ने हाल ही में रूसी खाम तेल दरामद करने पर भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाया। लेकिन वो अभी तक चीन पर ऐसे इक़दामात से बाज रहे हैं क्योंकि उनकी हुकूमत बीजिंग के साथ एक नाजुक तिजारती जंगबंदी को संभाल रही है। अब इस मसले से बचने के लिए ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ नेटो से ये कहा कि वो चीन पर 50 से 100% तक के टैरिफ लगाए ताकि रूस पर बीजिंग की मुआशी गिरफ्त कमज़ोर हो। उन्होंने अपने ख़त में दावा किया कि रूसी तवानाई की ख़रीदारी पर पाबंदी और चीन पर भारी टैरिफ जंग ख़त्म करने में बड़ी मदद देंगे। यूरोप की रूसी तवानाई पर इन्हिसार मॉस्को के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के बाद से कम हुआ है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन अपनी 45% कुदरती गैस रूस से दरामद करता है जो कम होकर अब सिर्फ 13% रहने की तवक्को है। लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि यूरोप इससे भी ज़्यादा इक़दामात करे। आगे क्या होगा, पूरी दुनिया इस बारे में सोच रही है। ट्रंप के 13 सितंबर को नेटो अरकान को दिए गए बयान के चंद घंटों बाद ही बीजिंग ने कहा कि चीन जंगों में शरीक नहीं होता और ना ही उनकी मनसूबाबंदी में मदद करता है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ये कहा कि जंग मसाइल का हल नहीं है और पाबंदियाँ उन्हें मज़ीद पेचीदा बना देती हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना बेसेंट मैड्रिड में चीन के नायब वज़ीर आज़म हीली फिंग से मुलाकात करेंगे ताकि दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारती कशीदगी को कम किया जा सके। अब जहाँ तक अमेरिका और भारत के ताल्लुकात का ताल्लुक़ है, ट्रंप ने 9 सितंबर को ये कहा था कि दोनों ममालिक तिजारती रुकावटों के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आने वाले हफ्तों में बात करेंगे और एक्सपेक्टेशन यही है कि तिजारती मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होंगे। मोदी ने भी ट्रंप के इस अज़्म की तायीद की है और कहा कि दोनों ममालिक करीबी दोस्त हैं, कुदरती शराकतदारी है, तो हमारी टीमें इन मुज़ाकरात को जल्द मुकम्मल करने के लिए काम कर रही हैं। मोदी ने कहा कि मैं भी सदर ट्रंप से बात करने के लिए पुरजोश हूँ। तो व्यूवर्स, कहानी ये समझ आती है कि ये खेल सिर्फ रूस और यूक्रेन तक महदूद नहीं है। ये वो शतरंज है जिसमें मोहरों पर भारत और चीन लिखा हुआ है और डाइस वाशिंगटन के हाथ में है। लेकिन याद रखिए कि अगर मगरिब ने वाकई ये मुआशी जंग छेड़ दी तो इसकी गूंज सिर्फ मॉस्को में नहीं बल्कि दिल्ली और बीजिंग के गलियों में भी सुनाई देगी। तो फिर यहाँ पे सवाल ये है कि क्या दुनिया एक नई मुआशी जंग की तरफ बढ़ रही है या ट्रंप महज एक ख़तरनाक जुआ खेल रहे हैं? ये फ़ैसला वक्त करेगा और शायद कीमत पूरी दुनिया अदा करेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।